कर दिया कर दिया चल। नमस्कार दोस्तों, आगे लिया हुआ थोड़ा सा आगे लिया। दोस्तों, एक मामला छोटू लाल सैनी पुत्र लल्लू राम सैनी, ग्राम बिदरखा, तहसील रामगढ़, जिला दौसा, जो कि पिछले 11/5/2013 है ना, 11/5/2013 से लापता हो गया था। वो तूंगा में दुकान पर सिलाई का काम करता था। वो किराए की दुकान जो कि गंदोड़ी चौक वाली गली में थी, कल्याण गुप्ता जी के दुकान थी वो। उनका किराएदार था मुकेश जी, जो कि रजवाड़ के रहने वाले हैं। इस केस में जो गुम हुआ है छोटे लाल, वो पिछले 11/5/2013 से रात को करीब 2 से 3 बजे गुम हुआ है, जिसके तहत आज तक उसका कोई सुराग नहीं है। इसको लेकर कल अकस्मात हमारे पास जैसे ही ये प्रकरण आया तो हम बिदरखा गए। बिदरखा में जाकर उस परिवार से हमने मुलाकात की जिस परिवार का बेटा खोया है, उस पत्नी से हमने मुलाकात की जिसका पति खोया हुआ है, उस बेटे जो लावारिस बेटा है, जो छोटे लाल जी के खोने के 2 महीने बाद इस दुनिया में आया है। उस बेटे को भी हमने देखा है। ऐसे में आज सवाल ये बना हुआ है कि वो छोटे लाल दुनिया में है या नहीं। सवाल ये बना हुआ है कि वो लावारिस बेटा वो अपने बाप को देख पाएगा या नहीं। सवाल ये बना हुआ है कि वो पत्नी जो अपने आप को विधवा कहलाए या सुहागिन। इन्हीं को लेकर ये हमारे पास बैठे हैं मुकेश जी पुत्र श्री राम साय जी, नांगल, ये शेर सिंह रजवाड़ है ना, शेर सिंह रजवाड़। इनके घर हम बैठे हैं। इनसे हम थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे क्या कैसे हुआ। तो मुकेश जी, कब से आपकी दुकान पे वो सिलाई के काम कर रहा था? 1-1.5 साल से मैं दुकान पे काम कर रहा था। 1-1.5 साल से। वो आपका रिश्तेदार है? हाँ, मेरे मामा जी की लड़की का ज्वाइन है। आपकी मामा जी के लड़की का, सगे मामा जी की? हाँ, सगे मामा जी के लड़की का ज्वाइन था। तो ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक गुम हो गया? हमारे को तो पता नहीं था, हम रात को सो गए थे और वो काम दूसरी बरोबर वाली दुकान है एक पास में, उस पर जाके काम कर रहा था। हम तो 10 बजे सो गए थे। हम कहीं प्रोग्राम में जिम के आए थे। अच्छा। तो हम उसको बोल दिए। वो 3-4 रोज से तो आ नहीं रहा था। अच्छा। 3-4 रोज से नहीं आ रहा था। तो फिर वो मैं जिम ने गए, दुकान बढ़ा के चले गए थे। तो वो पीछे से फ़ोन किया हमारे पास कि मैं कल मेरे ससुराल शादी है, तो मैं रात को काम करके सुबह चल जाऊँगा। थोड़ा नज़दीक। तो रात को आ गया था। हम चाबी मकान मालिक को दे के जाते हैं। तो मकान मालिक को दे के गए तो मैं बोल दिया उसको फ़ोन करके, भाई चाबी वहीं है, कर लेना काम। फिर हम दोस्त के साथ जिम में गए थे, तो वहाँ से चले हम दुकान पे चल के सो जाएंगे। रात को वो अकेला काम करेगा तो दुकान पे चले गए। हम सो गए रात को 10 बजे। फिर वो बोला कि मेरे को नींद आ रही है, तो एक दूसरी दुकान है टेलर की, उस पर जाके काम करने लग गया। वक्त वो कटिंग कर रहा तो मैं वहाँ काम कर लूँगा। हमारे को तो पता ही नहीं। फिर रात को 10 बजे बाद सो गए। तो फिर सुबह 5 बजे चाय वाला उठाया था हमारे को। तो परिवारजन का ये कहना है कि रात को उसको कहीं कोई चाय वाय लेने भेजा है 2 से 3 हमने बजे। तो नहीं भेजा, हम तो सो गए थे। अब हमारे पता नहीं वो दोनों क्या करे, दोनों कोई हाँ जो सी रहा है। हाँ, तो ये उस रात को आपकी दुकान पे काम नहीं कर रहा था क्या? नहीं, किसी दूसरे की पे कर रहा था? दूसरे के पे आके कर गया। तो ऐसे में जो दिन की एक्टिविटी थी उसकी, उसके हाव भाव थे, वो परेशान था या किस तरीके से? कैसा दिन में तो आया ही नहीं था, वो रात को आया था शाम की। शाम की रात को आया था। इसके बाद में फिर आप लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया, तलाश कर लिया? हाँ, खूब ढूंढ लिया उसको। FIR दर्ज कराई? हाँ, करवा दी। आप खुद उसमें साथ थे? हाँ, हम खुद साथ थे। आज तक आप हिर रहे हो उसको? बराबर आपका सहयोग बराबर है उस परिवार से? सही हो गया। साथियों, ये बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं, क्योंकि यही बात उस परिवार ने भी बताई थी कल कि जो जिसके पास काम करता था मुकेश, जो राम साय जी का बेटा है रजवास का, इनके लिए उस परिवार ने भी कल ये कहा था कि भाई उस मुकेश ने भी बराबर इसको ढूंढने में, इसको तलाश करने में बराबर भूमिका निभाई है और निभा रहा है। लेकिन मैंने ये सुना है मुकेश, 2 दिन के लिए कोई ऐसा लड़का भी आया है छोटे लाल बनकर,
वो कैसे, वो क्या मामला था जो 2 दिन भी रहा था घर उसके वहाँ? हाँ तो वो कहीं लावारिस डोल रहा था, हम्म तो उनके उसके ससुराल वाले लेके गए थे। हम्म तो उसके पुलिस के सामने उसको पूछा था, मम्मी पापा को निशान उशान मिल गए थे, कहते हमारा ही है। पुलिस वाले के पास से सुपुर्द, उनको सुपुर्द कर देगा, तुम्हारा हो तो ले जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी दुकान आपकी है या तुंगा में बंद कर दी आपने? नहीं है अभी भी है। हाँ। दुकानदार आपका खत्म हो गया, जीवित है? कल्याण जी, नहीं वो तो ये खत्म हो गया। कल्याण गुप्ता जी खत्म हो गए। एक लेडीज लेडीज है, हाँ, बड़ी आदमी। एक लेडीज है उसकी दुकान। तो ये दुकान जो जिस दुकान से वो गायब हुआ है वो आपकी दुकान से नहीं हुआ गायब? हाँ नहीं, वो दूसरी बरोबर वाली। वो कहाँ का था? वो बड़े गांव का था। बड़े गांव का। वो खत्म हो गया क्या? बोलो संत क्या की तो अच्छा पर वो बंद कर गए वो तो। अच्छा, उसने दुकान बंद कर दी। हाँ तो आपको क्या लगता है इसमें वो कहाँ गया होगा, कैसे गया होगा? मतलब आपको क्या, आपके हिसाब से वो क्या लग रहा है आपको? ये तो समझ नहीं आ रहा हमारे को, रात को कहाँ गया, हमारे सोने के बाद पता चला, सुबह चाय वाला जगाया था तब। ये भी पता नहीं वो चाय किसने मंगवाई थी उसको रात में? ये भी हमारे को पता नहीं, वो बरोबर दुकान वाले वो दोनों ही थे उस दुकान पे, वो दोनों काम कर रहे थे। उसके नंबर मिल सकते हैं आपके पास? उसके नंबर मिल जाएंगे। बताओ नंबर, बताओ है क्या अभी? देख लाओ। और जो वो चाय मंगाई थी वो दुकान बंद कर दी अब? हाँ वो तो कौन से गांव का था वो? 5 साल हो गए, बड़े गाँव। बड़े गांव का। क्या नाम था? संतोष। संतोष सैनी। पुत्र पिता का नाम क्या है? क्या नाम था? बंदगी गया था आपको गया तो उसी की दुकान से है ना वो। हाँ, तो उसका क्या नाम है? संतोष सैनी। पिताजी का नाम? गुल्ली राम। मोबाइल नंबर बोलो। 9950 9950 73 73 88 88 12। मिलाओ, देखा आपके नंबर से मिला। साथियों, ये जो गायब हुआ है उस रात, जिस रात समय था करीब 2 से 3 चल रहा ना? हेलो चल रहा है अभी तो। 1 मिनट यहाँ से बात करें आप। हाँ नमस्कार जी, संतोष जी। अरे यार, ये जो छोटे लाल जी गायब हुए थे आपकी दुकान से, उस समय आपके पास सिलाई का काम करते थे, क्या हुआ था ये? आपके पास कोई छोटे लाल जी काम करते थे ना, जो रात को गायब हो गए थे आज से 8-9 साल पहले? हाँ जी। तो क्या हुआ था ऐसा जो थोड़ा सा आप बताएं, कैसे गायब हुआ था वो? फिर क्या वो हमारी दुकान पे काम कर रहा था, जो वो क्या उसको वो लगाई थी, नमटाई लगाई थी, जो निमटने के लिए खेल गया था हमसे। तो चाय भी मंगवाई थी आपने 2-3 बजे? चाय वाला रहता था वहाँ पे, चाय के लिए वो चाय बोले थे भाई, चाय के लिए गया था वो। तो निमटने के लिए गया, तो उसके बाद वापस आया ही नहीं आपके पास? नहीं सर, वापस नहीं आया। अच्छा, ऐसा कोई उसके मतलब जो परेशानी कुछ ऐसी बता रहा था कि वो? नहीं सर, ऐसी परेशानी वाली कोई बात। हाँ जी, अब बोले भाई। हाँ जी। चाय पी थी क्या आप लोगों ने चाय उस समय? नहीं सर, चाय आई नहीं, फिर वो भी नहीं आया। अच्छा, वो आया ही नहीं है, चाय लेने गया था? हाँ जी सर। तो चाय आपने मंगवाई थी या किसी और ने? नहीं सर, हमने नहीं मंगाई थी, वो ये चाय वाला रहता था यहाँ पे। हाँ, मगर चाय वाला हो तो जो बोले ना चाय। अच्छा। लेटरिंग भी लग रही है, चलो लेटरिंग भी जाए ना। आया नहीं सर। उसके बाद आया ही नहीं है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, ये हमने बात की है उससे जिसके पास ये लास्ट टाइम काम कर रहा था। ये इनका नाम था संतोष सैनी, जो कि रहने वाले बड़े गांव के हैं। तो मुकेश जी, उसका आव भाव कैसा था? मतलब उसको कोई परेशानी ऐसी कोई, मतलब शारीरिक रूप से सही था, फिट था? सही था, ऐसे एकदम फिट था ना? ऐसा कोई ये था कि भाई कोई ऐसा चक्कर, कोई किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा? कोई पारिवारिक परिस्थिति ऐसी कोई, वो गायब हुआ उस समय? नहीं जी, तो कोई बता रहे कौन, दस्त के लिए जरूर बोलेगा, जब मैं जिस को ना रहे दस्त लाग रहा है, 2-3 दिन के लिए 10 लाख रिया के लिए
चलो ठीक है संतोष जी, धन्यवाद। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा मैं आपके नंबर ले लेता हूँ, है ना? ठीक है सर। ठीक। तो साथियों, हम अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, 9 से 10 साल का पुराना है। हम सिर्फ अभी इसमें यह चाहते हैं कि कहीं न कहीं उस महिला को या तो विधवा का नाम मिले या उसको पतिव्रता का नाम मिले, उस बेटे को या तो लावारिस का नाम मिले या बाप का नाम मिले। इसी को लेकर आगे इसकी कड़ी से आपको फिर से रूबरू कराएंगे, आपको फिर से इस मामले की तहकीकात जारी रखते हुए अगले विषय में, अगले लाइव में फिर से आपको इसके बारे में दिखाएंगे। साथ ही साथ आज रात को 8:30 बजे इसी मामले को लेकर एक विशेष चर्चा भी होगी, जिसको भी देखना नहीं भूले। नमस्कार। कर दे बंद।